बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अरशद। मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा ऐलान किया है। इस आइनी तरमीम की नाकामी के बाद उन्होंने ऐलान किया है, वो आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा जो फैसल वाडा हैं, उन्होंने अपनी ही हुकूमत के ऊपर, अपनी ही जो पार्टी है उसके ऊपर सवालिया निशान लगा दिया है। वो क्या है वो आपके सामने रखूँगा, और कुछ दीगर खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपको मिलती रहें। सबसे पहले फैसल वाडा की गुफ्तगू वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस आइनी तरमीम के हवाले से वो आपके सामने रखता हूँ। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सेनेटर फैसल वाडा ने हुकूमत की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि 2 दिन की हलचल के बावजूद आइनी तरमीम ना होना हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। सहाफ़ी के आइनी तरमीम में नाकामी के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए उनका कहना था कि नाअहल और नकम्मों से यही उम्मीद की जा सकती है। इनके सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि आपने 2 दिन मुसलसल जो मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने 2 दिन मुसलसल कोशिशें की हैं, बड़ी भाग दौड़ की है, लेकिन फिर भी नाकाम हुए, तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि नकम्मों और नाअहलों से यही उम्मीद की जा सकती है। ये फैसल वाडा ने आज बयान दिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सियासत के चैम्पियन आज कल सामने आ रहे हैं, आप पूछ लें कि उन्होंने क्या किया है। यानी कि उन्होंने कहा कि ये सियासत के जो चैम्पियन है, जो ये इन्होंने उनकी तरफ इशारा किया है जो मौलाना को उनके रहायशगाह पर मिलने जाते थे और इस आइनी तरमीम के लिए उनको मनाने राज़ी करने के लिए जाते थे, लेकिन वो नाकाम हुए। तो इन्होंने ये कहा है कि आप उन सियासी चैम्पियन को पूछ लें जो वहाँ जाते थे और जिन्होंने ये सारा नाकामी का जो सबब बने हैं। ठीक है, इन्होंने इस तरफ इशारा किया है। इसके अलावा नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने एक वकला तहरीक चलाने का भी ऐलान किया है। उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है वो आपके सामने रख देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हामिद खान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइनी पैकेज लाने का माहौल है और ना ही वक़्त है। आइनी तरमीम के मामले पर आइन का जनाजा निकाला जा रहा है। ये फार्म 47 के MNAs हैं, इन्हें जब मर्ज़ी घेर कर जो मर्ज़ी करा लें। उन्होंने कहा कि ये जो असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं ये फार्म 47 के MNAs हैं, इनको जाली तरीके से असम्बली के अंदर बैठाया गया है और इनको ये जो भी कहेंगे ये MNAs करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि हमें बैठाया गया है यहाँ, हम अवामी मैंडेट से नहीं आए हैं, तो इनको ये जिस तरफ लगाएंगे ये उसी टाइम लग जाएंगे, ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वकला इस तरमीमी बिल को पेश होने से पहले ही मुस्तरद करते हैं। जिस तरह मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई इसी तरह इनके ख़िलाफ़ भी चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के होते हुए कोई और आइनी अदालत नहीं बन सकती। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पास एक आइनी अदारा है, तो इसके अलावा जो है वो हम किसी और अदारे को, किसी और अदालत को नहीं मानेंगे। इनका कहना था कि अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाते हैं तो पहले हम वकला की लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर ये बनाने निकलते हैं तो फिर सबसे पहले हम जो वकला हैं ये इनके आगे जो है वो दीवार बनेंगे, तो इनको हमारी लाशों के ऊपर से गुजर कर जाना पड़ेगा और फिर ही ये बना सकेंगे। उन्होंने कहा कि 19 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट से तहरीक का आगाज़ करेंगे। इनके वकला तहरीक का आगाज़ जो है वो 19 सितंबर को होगा और इस आइनी तरमीम के और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ करेंगे। हामिद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही आइनी अदालत है, कोई मतवाज़ी अदालत नहीं बनाई जा सकती। वकला किसी सूरत हुकूमत को इजाज़त नहीं देंगे। यानी कि यह हुकूमत यह चाहती है कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन से इनकार किया, तो इन्होंने एक और चीज़ पेश की कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनकी सीनियरिटी के हवाले से जो एक कानून था कि जो सीनियर जज होता था वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ़ जस्टिस बन जाता था और वो उसका हलफ लेता था। लेकिन अब ये चाहते हैं कि 5 जज जो हैं वो उनको सेलेक्ट किया जाएगा और उनमें से हुकूमत जिसको चाहेगी वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाएगी। ये हुकूमत अपनी मर्ज़ी का चीफ़ जस्टिस लाएगी, ये कानून पास करवाना चाहते हैं। लेकिन हामिद खान कहते हैं कि हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। जो जिस चीज़ का हकदार है, जो कानून और आइन कहता है उसी के मुताबिक होगा।
उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस की तब्दीली के तरीक़ाकार को तब्दील करने को भी नहीं मानते। आज ही जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। 26 अक्टूबर को मंसूर अली शाह के अलावा किसी और को चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि 26 तारीख के अलावा हम किसी और को चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे, सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक वही हमारे चीफ जस्टिस होंगे। ये अहमद खान ने आज वकला तहरीक का ऐलान करते हुए कहा है। उनका कहना था कि मुल्क में सबसे ज़्यादा ताकत काले कोट की है। सारे पाकिस्तान के वकला को निकलने की अपील है। आइनी पैकेज को रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। यानी कि ये जो आइनी तरमीम ला रहे हैं इसको उन्होंने कहा कि हम रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे, हम इसको किसी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। नाज़रीन, ये आइनी तरमीम जो है ये अदालती निज़ाम के ऊपर एक शब खून मारने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कुछ दीगर मामले, यानी कि असम्बली के अंदर भी ये एक तरमीम करना चाहते हैं कि वो लोग जो वो MNAs जो MPAs जो लोटे बन जाते हैं और उनको या फिर उनको ख़रीद लिया जाता है और ख़रीद कर उनका वोट जो है वो लिया जाता है, तो इसको काउंट किया जाता है। उन्होंने कहा कि हम इस कानून को पास करना चाहते हैं, लेकिन मौजूदा जो कानून वो यह कहता है कि अगर कोई भी MPAs या MNAs लोटा बन जाता है, यानी किसी एक जमात को छोड़कर दूसरी जमात में जाकर बैठ जाता है, तो उसकी जो रुकनीत है उसको मुअत्तल किया जाएगा, उसके वोट को भी काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन ये चाहते हैं कि उसके वोट को भी काउंट किया जाए और उसको डी सीट जो है वो किया जाए, लेकिन उसके वोट को काउंट किया जाए, ये करना चाहते हैं। ये कोशिश ये है कि जो इन्होंने MNAs के ऊपर दबाव डाला हुआ है ये उनको असम्बली के अंदर लाएंगे और ये वोट डलवा लेंगे और कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को सबसे पहले मनाना पड़ेगा, इस आइनी तरमीम के हवाले से उनको अपने साथ मिलाना पड़ेगा, फिर ये आइनी तरमीम कहीं जाकर कामयाब होगी। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो इस पर बिल्कुल भी हामी नहीं भरेंगे और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 26 अक्टूबर को नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। अब तक के लिए इतना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।